ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देह अभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता, न मरता, दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता। और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं, तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दूर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश जिसके उन्नत है, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जंघा वाली चरण तल जिसका कोमल के सदृश रक्तवर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिंबा फल के समान है, जिसके अधरोष्ठ हैं, नील कमल की समान जिसके विशाल नेत्र है, मत कोकिला की समान जिसके वचन और मत हाथी की समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव के बाण की समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री, पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी, देह में स्थित हो प्राणी को सजीव करने वाला है। जिसको सूक्ष्म अंगी सुकुमारी बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती, न सुनती, न सूंघती है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। 5 महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिकम देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री, कौन पुरुष, सब ही सहोदर है। जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अविच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख है, कारण कि न यह मारता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनि, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख को भोगता जीव नहीं है, तो कौन है जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है? सुख दुख को भोगता कौन है? हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए।
अगस्त्य जी बोले, श्री की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो। उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीव लोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। यह ईश्वर अंश जीव अनादि काल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं। यह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतःकरण के ही भेद है। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ा है। वही जीवन पन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए हैं। वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख भोग करते हैं। स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। वृक्ष, लता, गुल्म यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प इत्यादि स्वेदज, कर्म, मशक आदि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि यह जंगम शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्म अनुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित हो सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव शंकरता आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। इस कारण तत्व ज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो। श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सन्मुख कहा है वह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध देव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मद्य प्राणी को मत्त कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण हे ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे वैराग्योपदेशो नाम 2 अध्यायः।